हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मालचंद कुमार और हम देख रहे थे भारत का भूगोल। आप सभी लोगों का स्वागत है उमंग क्लासेस में, है ना। हम बात कर रहे थे भारत का भूगोल और अपने अध्याय चल रहा था 3 भारत के भौतिक प्रदेश, फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, इनकी बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत अपन के हिमालय वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा जो बच गया है कि हिमालय का क्या करना है, प्रादेशिक विभाजन करना है। हिमालय का प्रादेशिक हिमालय का प्रादेशिक विभाजन अभी पढ़ना रह गया था। थोड़ा सा ये बात करते हैं। देखो क्या होता है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, प्रदेशों के अनुसार कैसे बांटा है, किसने बांटा है, कब बांटा है, किन के आधार पर बांटा है, कितने भागों में बांटा, उन सब की बात करते हैं। तो जब हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर बात की जाती है तो एक नाम मिलता है सिडनी बुराई का। सिडनी बुराई ने 1931 के अंदर जो है वो हिमालय के 4 भागों में बांटा था, नदियों के आधार पर बांटा था उन्होंने। कौन सी नदी आती है, तो शुरुआत में सिंधु नदी आती है और लास्ट में आती है ब्रह्मपुत्र नदी। इन सारी नदियों के बीच में जो आपके रह गए थे उस सारे हिमालय की बात की जाती है। तो एक व्यक्ति का नाम मिलता है जिसने विभाजन किया था, उसका नाम है सिडनी बुराई। सिडनी बुराई ने 1931 के अंदर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया था। ये विभाजन जो है वो नदियों के आधार पर किया गया था, नदियों के आधार पर किया गया था और ये 4 भागों में बांटा गया था। पूरे हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया, 4 भागों में विभाजित किया गया। 4 भाग कौन से उनकी बात करते हैं अपन के। ये कुछ इस प्रकार से हिमालय पड़ता है। हिमालय के अंदर ये आपका मध्य हिमालय था, ये मध्य हिमालय, और इनके बीच में यहां शिवालिक पड़ती है ना। ये आपका महान हिमालय, ये है आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय नाम दिया जाता है, और यहां नाम दिया जाता है शिवालिक का। हम इनकी बात कर रहे थे, ठीक है। शुरुआत में यहां एक नदी आके गिरती है जिसका नाम है सिंधु नदी। जो शुरुआत में नदी आती है उस नदी का नाम क्या है, सिंधु। और जो अंतिम रूप से नदी आपको देखने को मिलती है उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र, जो असम से होकर के बहती है वही वाली। हिमालय नदियों के अंदर सबसे बड़ी नदी मानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। 2900 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई है। यहाँ हम बात करें कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में पूरा हिमालय बसा हुआ है, तो सबसे पहले एक नदी आती है, उस नदी का नाम है आपके सतलुज नदी। कौन सी नदी, सतलुज नदी नाम आती है। सतलुज के बाद में एक और नदी आती है, उस नदी का नाम है आपके कौन सी नदी, काली नदी। काली नदी के बाद में एक और नदी आती है, उस नदी का नाम है आपके कौन सी नदी, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। इन नदियों के बीच में हिमालय बने हुए। कौन से हिमालय हैं, तो पहले वाले का नाम मिलता है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय नाम मिलता है। पंजाब हिमालय के बाद में ये पड़ता है आपके कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय नाम पड़ता है। कुमाऊं हिमालय के बाद में इस वाले का नाम पड़ता है नेपाल हिमालय। क्या नाम पड़ता है भाई, ये पूरा का पूरा नेपाल में स्थित है इसलिए इसका नाम नेपाल हिमालय। और लास्ट में ब्रह्मपुत्र हिमालय, या इसी को बोलते हैं असम हिमालय। असम से होकर के बहता है, असम राज्य के अंदर फैला हुआ है, तो इसी का नाम मिलता है असम हिमालय, ठीक है। ये आपके पूर्वोत्तर हिमालय का भाग है। अगर आप दोबारा देखें तो ये सिंधु नदी, ये सतलुज, इनके बीच में पड़ता है पंजाब हिमालय। पंजाब को एक और नाम दिया जाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय, ठीक है। सतलुज और काली नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसका नाम है कुमाऊं हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, इन दो नदियों के बीच में पड़ता है आपके कौन सा हिमालय, ब्रह्मपुत्र हिमालय या असम हिमालय पड़ता है। अगर हम बात करें कि इनकी सर्वोच्च चोटियां कौन सी है, तो यहां आपने एक चोटी पढ़ रखी है नंगा पर्वत। अगर
आपको यहाँ की एक चोटी के बारे में बात की जाए तो ये वाली चोटी भी आपने पढ़ रखी है। इस चोटी का नाम है नामचा बरवा। क्या नाम मिलेगा आपके? नामचा बरवा नाम मिलता है नामचा बरवा। फिर अगर हम बात करें कि इस नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी मिलती है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। इसकी जो सेकंड ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम क्या है? इस चोटी का नाम मिलता है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा नाम मिलता है। अगर हम बात करें इस महान हिमालय की, या हम बात करें इस कुमाऊं हिमालय की, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है नंदा देवी। क्या नाम है? नंदा देवी नाम मिलता है। अगर हम बात करें कि इनका विस्तार कितना है, तो ये जो आपके पंजाब हिमालय दिखता है वो तो है 560 किलोमीटर। अगर हम बात करें इस मध्य हिमालय या कुमाऊं हिमालय की, ये पड़ता है 320 किलोमीटर। कितना पड़ता है? 320। नेपाल हिमालय की बात की जाए तो ये पड़ता है आपके 800 किलोमीटर। और अगर हम बात करें इस ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, ये जो आपके ब्रह्मपुत्र हिमालय है, ये है आपके 750 किलोमीटर, या कई जगह हमने इनको 720 किलोमीटर के रूप में भी देखा है। तो लगभग आइडिया से मानना, ज्यादातर तो सही यही माना गया, फिर भी आप थोड़ा इसको ध्यान में रखना। देखो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं इस चीज को। क्या हुआ? देखो हम पढ़ रहे हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सिडनी बोराई ने किया था 1931 के अंदर किया था। किस आधार पर किया था? नदियों के आधार पर किया था। कितने भागों में बांटा? 4 भाग। 4 भाग कौन से? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और ब्रह्मपुत्र हिमालय। नदियां कौन सी? सिंधु नदी, सतलुज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदियां पढ़ी थी आपने। इसके बाद में अगर बात करें तो इनकी सबसे ऊंची चोटी तो ये है नंगा पर्वत, ये है महान हिमालय, सॉरी नंगा पर्वत, ये है नंदा देवी, ये है माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, और लास्ट बढ़ता नामचा बरवा। अगर हम बात करें कि इनके विस्तार की, तो पंजाब हिमालय फैला हुआ है 560 किलोमीटर, कुमाऊं हिमालय है 320 किलोमीटर, और नेपाल हिमालय जो है वो 80 किलोमीटर, और आपके जो ब्रह्मपुत्र हिमालय या जो असम हिमालय ये पड़ता है आपके 750 किलोमीटर या 720 किलोमीटर के करीबी माना गया। आप इसको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम बात करें प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन में पहला नाम आता है पंजाब हिमालय का। क्या नाम आता है? पंजाब हिमालय। अगर हम बात करें पंजाब हिमालय में, तो पंजाब हिमालय की बात की जाए तो ये कौन सी दो नदियों के द्वारा बना हुआ है? एक नदी का तो नाम मिलता है सिंधु नदी व सतलुज नदी। सिंधु नदी व सतलुज नदी के मध्य स्थित हिमालय कौन सा हिमालय कहलाता है? पंजाब हिमालय कहलाता है। कौन सी नदियां? एक तो नदियां ये रह जाती है आपके सिंधु नदी, और एक ये रह जाती है सतलुज नदी, ध्यान रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि इनकी कुल लंबाई कितनी है, देखो कुल लंबाई बोल दो, अगर लंबाई नहीं बोलते हैं तो लोग बोलते हैं विस्तार, और विस्तार भी इसमें कितना है? तो ये है पंजाब का 560 किलोमीटर। कितना है? 560 किलोमीटर के करीब है। ठीक है। अगर हम बात करें पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी की जब बात की जाती है तो नाम क्या आएगा? सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो सकती है आपके आइडिया से? अगर हम बात करें तो हमने अभी अभी बताई थी आपकी थोड़ी देर पहले, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत बताई थी। अगर हम बात करें इस पंजाब हिमालय में प्रमुख हिल स्टेशन कितने हैं? स्वास्थ्य वर्धक स्थल, स्वास्थ्य वर्धक स्थल की बात की जाए, प्रमुख हिल स्टेशन की बात की जाए तो वो कितने हैं? अगर प्रमुख स्वास्थ्य वर्धक स्थल की बात की जाती है तो स्वास्थ्य वर्धक स्थल में आपको देखने को मिलेगा, एक तो आपको कौन सा? श्रीनगर, एक आपको देखने को मिलेगा कुल्लू मनाली, और कौन सा मिलेगा? तो ये इस प्रकार के जो आपके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और आपको जहां ये आपके उत्तराखंड के अंदर मिलते हैं, वो सारा हिमालय किस में आ जाता है? पंजाब के अंदर आ जाता है।
अगर हम बात करें प्रमुख तीर्थ स्थल की, प्रमुख तीर्थ स्थल की बात की जाती है तो प्रमुख तीर्थ स्थल में सबसे प्रमुख रूप से नाम आता है पहाड़ों की देवी। आप बताओ कौन सी? हाँ वही वैष्णो देवी, वैष्णो देवी। इसके अलावा कोई है क्या? बिल्कुल है जी, अमरनाथ। और है चरारे शरीफ, चरारे शरीफ नाम मिलता है। पंजाबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दे, अगर आपसे पूछा जाए पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय कौन सी दो नदियों के बीच में? सिंधु और सतलुज के बीच में। इनकी कुल लंबाई या विस्तार कितना? 560 किलोमीटर। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत। अगर हम बात करें प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक स्थल की, श्रीनगर है और कुल्लू मनाली है, ऐसे खूब सारे हैं और भी। अगर हम बात करें प्रमुख तीर्थ स्थल की तो वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, चरारे शरीफ है। ठीक है, इस प्रकार के खूब सारे देखने को मिलते हैं, आप इनको नोट डाउन करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे अभी पंजाब हिमालय की, अब हम बात करेंगे कौन से? कमाऊ हिमालय की। कमाऊ हिमालय कौन सी दो नदियों के किनारे है? कौन सी दो नदियों के बीच में मिलता है? तो एक नदी का तो नाम आता है सतलुज, और एक नदी का नाम आता है कौन सी नदी? काली नदी। तो सतलुज व काली नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उस वाले हिमालय का नाम क्या है? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय के जो कुल विस्तार की बात करते हैं तो ये पड़ती है 520 किलोमीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। अगर हम बात करें प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक स्थल की, तो यहाँ पर आपके प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक, यहाँ अगर प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक स्थल की बात की जाए तो एक है नैनीताल, एक है आपके चक्राता, एक है देहरादून। ठीक है, इस प्रकार के खूब सारे देखने को मिलते हैं। और अगर हम प्रमुख तीर्थ स्थल की बात करें तो ये है यमुनोत्री, और बात करें तो गंगोत्री, और बात करें तो केदारनाथ, अगर और बात करें तो बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, एक है आपके सेथोपंत, एक है आपके हेमकुंड साहिबा, हेमकुंड साहिबा। ठीक है, इनकी बात करते हैं भाई। देखो दोबारा देखते हैं, ये आपके कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। ये सतलुज और काली नदी के किनारे। अगर इनके विस्तार की बात करें तो 320 किलोमीटर। अगर हम ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो ये नंदा देवी। अगर हम प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक स्थल की बात करें तो ये कौन से? नैनीताल है, चक्राता है, देहरादून है, इसके अलावा शिमला है, कुल्लू मनाली है, सॉरी कुल्लू मनाली नहीं है, शिमला है, रानीखेत है, लैंसडाउन है, डलहौजी है, धर्मशाला है। इस प्रकार के खूब सारे देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, और प्रमुख तीर्थ स्थल में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सेतोपंत, हेमकुंड साहिबा, इस प्रकार के खूब सारे तीर्थ स्थल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इनको आराम से नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 की बात की जाती है तो वो है आपके कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय किन किन नदियों के बीच में पड़ता है? तो नेपाल हिमालय पड़ता है, एक तो पड़ती है नदी काली नदी, और एक नदी का नाम पड़ता है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। इन दो नदियों के बीच में जो नेपाल हिमालय पड़ता है उसको बोला जाता है नेपाल हिमालय, क्योंकि पूरा का पूरा नेपाल देश इन नदियों के बीच में स्थित है। अगर हम इनके कुल लंबाई की बात करी जाए तो ये है 800 किलोमीटर के करीब। इनकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो नंबर 1 पर आता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की बात की जाती है, एवरेस्ट। नंबर 2 पर नाम आता है तो ये है
जंगा। अगर हम इनकी बात करें तो ये विश्व की सबसे ऊंची है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये। अगर हम इनकी बात करें तो ये विश्व की दूसरी नहीं है भाई, ये विश्व की तीसरी ऊंची पर्वत चोटी है, तीसरी ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू, गार्डविन ऑस्टिन नाम मिलता है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है। अगर हम और बात करें इनकी विशेषता के अगर हिसाब से बात करें तो ये जो हिमालय है, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय सबसे बड़ा हिमालय, सबसे बड़ा भी है एवं सबसे ऊंचा हिमालय, ऊंचा हिमालय। अगर हम बात करें इनमें कोई तीर्थ स्थल है क्या, तीर्थ स्थल तो जी बहुत सारे हैं। एक नाम आता है पशुपतिनाथ, तो ये नेपाल में पड़ता है। एक अगर आप पूछ लें कि सर हिल स्टेशन के बारे में बताओ कोई, तो हिल स्टेशन के बारे में बात करते हैं तो एक नाम आता है काठमांडू। क्या नाम आता है? काठमांडू। तो ये कुछ इस प्रकार से ध्यान रखना। आगे बढ़े, आगे जो आ रहा है आपके कौन सा आ रहा है? असम हिमालय आ रहा है भाई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपन के नंबर 4 पर था आपके कौन सा? असम हिमालय। ये जो एक नदी पड़ती है तीस्ता, तीस्ता नदी, और एक दूसरी नदी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में जो हिमालय है उसका नाम है असम हिमालय। इनका जो विस्तार है वो है 750 किलोमीटर। कई जगह हमें 720 भी देखने को मिला है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना भाई। अगर हम सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरवा। नामचा बरवा नाम मिलता है भाई। क्या नाम मिलता है? नामचा बरवा नाम मिलता है। अगर विशेषता की बात करें, अगर हम विशेषता की बात करें तो असम हिमालय जो है वो दूसरा सबसे बड़ा हिमालय भाई। यह दूसरा सबसे बड़ा हिमालय, दूसरा सबसे बड़ा हिमालय है। ठीक है। अगर थोड़ी सी और बात की जाए, अगर मैं इनको विस्तार के आधार पर इनको क्रम में लगाना चाहूं, चारों हिमालयों के विस्तार का क्रम क्या हो सकता है? तो इनके विस्तार का क्रम होता है, सबसे पहले आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के बाद में एक नाम आता है असम हिमालय। असम हिमालय के बाद में एक नाम आता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के बाद में एक नाम आता है कुमाऊं हिमालय। ठीक है। नेपाल हिमालय कितना ऊंचा है, या नेपाल हिमालय जो है वो लंबा कितना है? तो इसकी लंबाई हिमालय ये मिलता है आपके 800 किलोमीटर। फिर असम मिलता है 750 किलोमीटर, असम हिमालय। फिर जब अपन बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब हिमालय कितना मिलता है? पंजाब हिमालय मिल जाता है 560 किलोमीटर, और कुमाऊं हिमालय मिल जाता है 320 किलोमीटर। ठीक है। ये किस प्रकार से कि नंबर 1 पर कौन रहेगा? नंबर 1 पर रहता है आपके कौन सा? नेपाल हिमालय। नंबर 2 पर है असम हिमालय। नंबर 3 पर है नेपाल
पंजाब हिमालय, और नंबर 4 पर है आपके कुमाऊं हिमालय। अगर आप इनको याद करना चाहें तो आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं, ना पक, नापक, ना का मतलब हो जाएगा नेपाल, इस ए का मतलब हो जाएगा असम, इस पे का मतलब हो जाएगा पंजाब, और इस के का मतलब हो जाएगा कुमाऊं। ये आप इनके विस्तार को ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आज हमने पढ़ा है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। कल अपन जब नेक्स्ट क्लास होगी तब हम पढ़ेंगे हिमालय के प्रमुख दर्रे। ये वीडियो कैसा क्या लगा जरूर कमेंट करें, और अगर ये जानकारी आपके थोड़ी बहुत भी काम की है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो है आपसे ज़्यादा कांटेक्ट में आ सके, ठीक है, ताकि हमारी और आपकी जो एक बॉन्डिंग है, एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो बन सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।